हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1962, 1960, 1975 और 1972। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा जानवरों को शिकार से बचाने और पौधों की सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को किया गया था यह अधिनियम लागू। और भी अधिनियम है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। तो इन अधिनियमों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघ अभयारण्यों में से एक है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। कान्हा, पन्ना, ये सब नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितनी % दी गई पूंजी सरकार में होती है, सरकार में के अधिकार में होती है, तो कितनी % पूंजी होती है? 50, 25, 49, 51%। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 51% भूमिका सरकार की होती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य सरकार के पास है। ये एक सरकारी कंपनी होती है जिसके पास 51% पूंजी केंद्र और राज्य सरकार के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और वेवेल प्लान। तो कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था। इसकी अध्यक्षता सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की थी। मिशन को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय समूहों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन का तात्कालिक कारण निम्नलिखित क्रिप्स मिशन का पतन था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था करो या मरो का? ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश में के अस्तित्व के रूप में आया था? 1965, 1962, 1971, 1999।
तो कब आया था? 1971 में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में आया था। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। इसके कारण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की हार के साथ समाप्त हुआ। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था। तो कब अलग हुआ था पाकिस्तान से? 26 मार्च 1971 से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नए देश के रूप में बना था। ताशकंद समझौता पर भारत और पाकिस्तान ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 1971। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्तांतरित एक शांति संधि थी। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और इस पर साइन करने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।